कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भादवे की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है और आज हम भगवान का बहुत ही अच्छे से सुंदर सुंदर पूजा करेंगे। तो हम तस्वीर की पूजा कर रहे हैं। लड्डू गोपाल की पूजा मैंने करके आपको बताई है और इस तरीके से हमने तस्वीर ले ली है और फूलों का आसन बिछा लिया है और थोड़ा फूल और रख के और मैंने गौ माता को और हमारे विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी को विराजित कर लिया है चौकी लगा के। और सुंदर सुंदर हमने चौकी को सजा लिया है फूलों से। और पीला वस्त्र भगवान को अति प्रिय है तो हमने पीला वस्त्र बिछाया है और हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है। अग्नि को साक्षी मान के हम पूजा करेंगे और इस तरीके से पंचामृत लेके और हम भावपूर्ण तरीके से स्नान कराएंगे। तो गणेश जी को हमने 4 बार आचमन करके स्नान करवा दिया है। इसमें हम तुलसी पत्र नहीं डालेंगे, फिर बाद में हम तुलसी पत्र डाल के और हमारे लड्डू गोपाल का विग्रह जो हमने तस्वीर ली है उसकी हम पूजा करेंगे। इस तरीके से स्नान करवाएंगे। आचमन हमने 4 बार करवा दिया है और ये जो बचता है जिससे हमने आचमन करवाया है पंचामृत, वो आप सबको प्रसाद स्वरूप वितरित कर दें मिक्स करके। तो इस तरीके से हमने हमारी चौकी को तैयार कर लिया है बहुत सुंदर तरीके से। और फिर हम खीरा रख देंगे और एक सिक्का रख देंगे भगवान के सामने। और शाम के टाइम हम सुबह ये पूजा कर लेंगे और शाम को 6 बजे बाद पूजा करके 7 बजे तक आप इस तरीके से चुनरी से ढक दें इस तस्वीर को और फिर खीरा और रख दें और आप घूम फिर के आ जाएं, झांकियाँ देख के आ जाएं और फिर आके और ताली बजाएं, घंटी बजाएं और हम भगवान का जन्म करवाएंगे रात को 12 बजे। तो आपको पता चल जाएगा जब मंदिर में घंटे बजेंगे और आप 12 बजे का समय देख लें और फिर इस तरीके से क्लॉकवाइज करते हुए सिक्के से हम खीरे को काटेंगे। इसको हम उंवाल भेदन कहते हैं। जो नाल होती है भगवान की, वो इस तरीके से जन्म कराया जाता है। तो ये जो हमने ये नाल भेदन करवाई है, ये जो बचरा है इसको हम गमले में दबा देंगे मिट्टी में जाके और ये सिक्का अपने पास रख लें और जो खीरा है वो भगवान के प्रसाद चढ़ा के और फिर आप सब में वितरित कर दें। और फिर आप पर्दा हटा लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करना। और इस तरीके से हम फिर से पंचामृत स्नान कराएंगे रात को 12 बजे बाद जब भगवान का जन्म हो जाता है। तो हमने गणेश जी को 4 बार आचमन करवा दिया है और फिर से हम तुलसी पत्र डालेंगे। पहले हम नहीं डालेंगे गणेश जी के टाइम और फिर हम 4 बार आचमन करवाएंगे। तो हमने ये 4 बार आचमन करवा दिया है और आप ये अब पंचामृत प्रसाद स्वरूप सबको वितरित कर दें। तो आप एक बार हमने सुबह करवाया था और एक बार अब हमने शाम को स्नान करवा दिया है भावपूर्ण तरीके से। तो तस्वीर की बहुत ही सरल पूजा विधि मैं बता रही हूँ आपको करना, क्योंकि सबके यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती है तो वो इस तरीके से जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। आप इत्र सेवा जरूर दें भगवान को विशेष मनोकामना के लिए और भगवान को चंदन का टीका लगाएं, हमारे लड्डू गोपाल को, कृष्ण भगवान को और गणेश जी को आप कुमकुम का टीका लगाएं, गौ माता को और गौ माता के बछड़े को, दिए को, हम सब की पूजा कर लेंगे, टीका लगा लेंगे 4 बार इस तरीके से करके मूली को। और हम जनेऊ अर्पित करेंगे भगवान गणेश जी को और वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे गौ माता को। इस तरीके से ओम भगवते वासुदेवाय का नाम जपते हुए हम पूजा को करेंगे भगवान गणेश जी के। सब जगह हम पुष्प अर्पित करेंगे। पीले फूल भगवान को अति प्रिय हैं तो हमने फूलों से भगवान का मंदिर सजा लिया है। पुष्प खुशबू भी देते हैं और भाव भी बढ़ाते हैं तो भगवान को अति प्रिय है फूल। इस तरीके से हमने धूप प्रज्वलित कर ली है। धूप दीप जला के हम नैवेद्य से पूजा करेंगे। तो इस तरीके से हमने धूप जला ली है और फिर सबसे पहले हम शहद भगवान को चटाएंगे। एक छोटे बच्चे को कैसे होते ही शहद चटाया जाता है उस तरीके से। और मोर पंखी आप अवश्य रखें, भगवान को अति प्रिय है मोर पंखी। 1 2 जितने भी आपके पास हो वो आप अवश्य रखें। और बांसुरी आप बांस की भगवान के पास ज़रूर रखें, भगवान को अति प्रिय है बांसुरी। और इस तरीके से हमने भोग प्रसाद ले लिया है और सब में आप जो भगवान के भोग लगाएंगे उसमें तुलसी अर्पित करें। और गणेश जी भगवान के हम जो भोग लगाएंगे उसमें आप तुलसी पत्र ना डालें। और इस तरीके से सबसे पहले
माखन मिश्री का भोग लगाएं। तो इस तरीके से हमने माखन ले लिया है। माखन आप घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट में भी इस दिन इजीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले आए। और हमने मावे का भोग लगा दिया है और पंजीरी का भोग हमने लगाया है। 12 बजे बाद आप पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं और एक जल का लोटा आप ज़रूर रखें भगवान के सामने तुलसी पत्र डाल के। और मौसमी फल हमने ले लिए, उसमें खीरा, केले और अनार हमने ली है। और इस तरीके से नौछावर करें भगवान के ऊपर, जितनी भी श्रद्धा हो आपकी, आप दक्षिणा ले लें। और फिर इस दक्षिणा को आप जो भी भगवान के मतलब यूज़ में चीज़ें आती हो, कपड़े, कोई भी भगवान की चीज़ हो, वो आप ले लें और उसी दिए से हम आरती कर लेंगे। तो आप गणेश जी की, भगवान कृष्ण भगवान की आप आरती करें, हमारे लड्डू गोपाल की, इस तरीके से हम आरती कर लेंगे। एक जल का लोटा आप ले लें, इसमें पंजीरी डाल लें थोड़ी और थोड़ा मेवा डाल लें और फिर बाद में पूजा करने के बाद में हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो इस तरीके से हमने पंजीरी और मेवा डाल लिया है और इस लोटे को अभी हम यहीं रख देंगे। आप पूजा करने के बाद में जब व्रत खोलें तो भगवान को ये मतलब ये पूजा में आप सबसे पहले पंजीरी खाएं व्रत खोलें जब, और इस दिन आपको अन्न नहीं खाना है। और इस तरीके से आप व्रत खोलें अपना। और फिर बताती हूँ मैं कि भाई ये चौकी कैसे उठानी है। तो जो भी हमने दक्षिणा रखी है वो भगवान के हम कोई भी गिफ्ट ले आएंगे और ये भोग प्रसाद सब में वितरित कर देंगे। दूसरे दिन भी आप वितरित कर सकते हैं और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप हमारी लाज रखना और हमारे बच्चों की रक्षा करना और घर में सुख शांति रखना। और ये सारा भोग प्रसाद हम वितरित कर दें। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो जन्माष्टमी का, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और मन में भगवान का नाम लेते बोले हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।